नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब की है। ये कहानी है हमारे घर धरती की, यहाँ के अनोखे जीवन की और इस कहानी में हमारे रोल की। आइए उस नाजुक धागे को समझते हैं जो हर चीज को एक साथ जोड़े हुए है। तो शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। क्या लगता है? एक छोटा सा कीड़ा है, फूल है, पेड़, पंछी सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? पर क्या ये सच में अलग हैं? इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। सवाल यह है कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं अपने घर, हमारी धरती से। आखिर इस नीले हरे प्लैनेट में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना स्पेशल बनाती है? सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? इसकी लोकेशन। समझिए, सूरज एक बहुत बड़ी आग की भट्टी है। हमारा घर धरती उस भट्टी से बिल्कुल सही दूरी पर है। ना इतना पास कि हम जलकर राख हो जाएं और ना इतना दूर कि बर्फ बन जाए। एकदम परफेक्ट स्वीट स्पॉट पर। अब इसको ऐसे सोचिए, अगर हमारा प्लैनेट अपने पड़ोसी वीनस की तरह बस थोड़ा सा पास होता सूरज के, तो यहाँ का पानी उबल रहा होता। लिटरली एक प्रेशर कुकर जैसा हाल होता, 450 डिग्री सेल्सियस। और अगर दूसरे पड़ोसी मार्स की तरह थोड़ा दूर होते तो बस सब कुछ एक ठंडा बर्फीला रेगिस्तान होता। दोनों ही जगह लाइफ का नो चांस। लेकिन अपनी धरती ये है गोल्डीलॉक्स जोन में, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट। और बस इसी वजह से यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में है, जो लाइफ का बेस है। ओके, तो प्लैनेट तो मिल गया एकदम परफेक्ट, लेकिन इस पर रहने वाले करोड़ों जीव जंतु, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन खूबसूरत वेब है। चलिए इस जाल को थोड़ा सुलझाते हैं। धरती पर लाइफ को आप एक ग्रैंड सिम्फनी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े पेड़ तक सब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। और इन सबको पावर कहाँ से मिल रही है? हवा, पानी और धूप से। सब मिलकर एक ऐसी धुन बना रहे हैं जो वाह वाह कमाल की है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये बीज यानी मधुमक्खियां फूलों का रस पीती हैं। उनके लिए तो ये लंच है, लेकिन इस प्रोसेस में वो अनजाने में ही इन फूलों की फैमिली आगे बढ़ाने में हेल्प कर देती हैं। एक छोटा सा एक्ट, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन, राइट? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मधुमक्खी और फूल का रिश्ता है, वैसे ही इन पेड़ों और पंछियों का भी है। पेड़ इन बर्ड्स को घर देते हैं, खाना देते हैं, और बदले में ये बर्ड्स इनके बीज दूर दूर तक फैला देते हैं, जिससे नए पेड़ उगते हैं। देख रहे हैं ये पार्टनरशिप? ऐसे ही लाखों रिश्ते हैं। मतलब साफ है, ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये सब मिलकर एक जायंट लिविंग इकोसिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हर चीज, हर जीव एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। पर इस खूबसूरत बैलेंस में, इस परफेक्ट कहानी में एक डिसरप्शन आया है। एक ऐसी चीज जो इस पूरे सिस्टम की नींव हिला रही है। और वो डिसरप्शन हम हैं, इंसान। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे सदियों से चला आ रहा ये बैलेंस बिगड़ रहा है? इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए धरती एक कमरा है जिसका एसी एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पे सेट है। अब हम इंसान अपनी एक्टिविटीज से, अपनी फैक्ट्रीज और गाड़ियों से उस एसी के थर्मोस्टैट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर रोज थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। शुरू में शायद उतना फील ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे छोटे चेंजेस पूरे कमरे का यानी पूरी धरती का मौसम बिगाड़ रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स काफी डेंजरस हो सकते हैं। ये सुनकर थोड़ी टेंशन होती है, आई नो, लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट अब शुरू होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वहीं कहीं आसपास ही होता है। इस लाइन को आराम से पढ़िए और इसकी गहराई को समझिए। प्रॉब्लम और उसके हर पॉसिबल सॉल्यूशन दोनों के सेंटर में हम हैं। मतलब इट्स क्रिस्टल क्लियर, हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन भी। अगर हमसे चीजें बिगड़ी हैं तो आखिरकार उन्हें ठीक करने की पावर भी तो हमारे ही पास है। सोचिए, हम ही वो स्पीशीज हैं जो इस प्रॉब्लम की तह तक जा सकती हैं। हमारे पास साइंस जैसा टूल है जिससे हम इन चेंजेस को समझ सकते हैं और अपने फ्यूचर एक्शंस को गाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक चॉइस नहीं, अब एक जिम्मेदारी बन गई है। तो इस मिशन पर, इस चैलेंज को फेस करने के लिए हमारा गाइड कौन बनेगा? हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर क्या होगा?
और जवाब है साइंस, विज्ञान। जिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ने हमें इम्पॉसिबल चीजें अचीव करने में हेल्प की, वही प्रिंसिपल्स अब हमें इस नाजुक बैलेंस को प्रोटेक्ट करने का रास्ता दिखाएंगे। साइंस कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लेंस है दुनिया को समझने का, एक सुपर पावर। और इस सुपर पावर को यूज करने के टूल्स बहुत सिंपल हैं। पहला, ऑब्जर्व करना, यानी अपने आसपास गौर से देखना। दूसरा, मेजर करना, यानी चीजों को नापना, डेटा कलेक्ट करना ताकि उन्हें ठीक से समझ सकें। और तीसरा, एक्सपेरिमेंट करना, यानी नए नए सॉल्यूशंस ट्राई करना। देखो, नापो, ट्राई करो। सिंपल। हाँ, ये मानना पड़ेगा, आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। चैलेंजेस काफी बड़े हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि हम सब इन मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। और इस सफर में हमारा गाइड होगी हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा। याद रखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से होती है, ऐसा क्यों? तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल, अगर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ही हमारा कंपास है, तो इस प्लैनेट को बेहतर बनाने के सफर में हम सबका पहला कदम क्या होना चाहिए? सोचिए इस बारे में।